यह कहानी है घघोर जंगल में बसे एक छोटे से गांव की, जहां गरजते बादलों के साथ काफी दिनों से लगातार बारिश पड़ रही थी। इस गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। सब लोग इखलास और प्रेम भाव से मिल झूल कर रहते हैं। अगर गांव के किसी भी व्यक्ति पर मुसीबत आती है, सब लोग मिलजुल कर उस समस्या का समाधान निकालते हैं। जब खेतों पर काम करने का समय होता है, सब लोग मिलकर प्रेम भाव के साथ एक दूसरे के कामों में एक दूसरे की मदद करते हैं। गांव में झोपड़ी के घर बहुत ज्यादा है, कुछ गिने चुने मकान ही पक्के हैं। यहाँ के रास्ते भी मिट्टी के बने हुए हैं। सारे लोगों का घर एक दूसरे से काफी दूरी पर है, फिर भी यहाँ के लोग एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। अक्सर गांव के बाहर ही गांव के लोग खेती करते थे, जिससे उनके घर का खर्चा चलता था। बरसात के टाइम गांव में लाइट कम ही रहा करती है। अक्सर रात में तेज बारिश में लाइट चली जाया करती है। लोग अपने घरों में दिया और अलाव जलाकर ही अपना काम चलाते हैं। अब जून का महीना लगभग खत्म होने को है। ज्यादातर लोग घर के बाहर ही सोना पसंद करते थे। जैसे ही लाइट चली जाती थी तो लोग घरों के बाहर इकट्ठा होकर अपनी किस्से कहानी सुनाया करते थे। रोज की तरह आज रात भी बिजली गुल हो गई थी। गांव के जाने माने नव युवक बंशी काका के इंतजार में बैठे थे। आज भी रोज की तरह बत्ती गुल हो गई है। ओह अच्छा, इस बहाने से कहानी किस्से सुनने का मौका तो मिल ही जाता है। हाँ, ये बात तुमने बहुत सही कही। पर इस अंधेरे में वंशी काका के कहानी किस्से नहीं सुने तो कुछ खाली खाली सा लगता है। ओ रघु, वो कोई किस्से कहानी नहीं है। बंशी काका जो कुछ कहानी सुनाते हैं वो अपने साथ घटित घटनाएं सुनाते हैं, जो कि बेघटना उनके साथ बहुत पहले हो चुकी है। अरे क्या तुम लोग भी इन बातों में आ जाते हो? मुझे नहीं लगता ये सब घटनाएं उनके साथ हो चुकी हैं। ऐसा है तो एक रात गांव के बाहर निकल कर दिखाओ, आया बड़ा बहादुर। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी इस सन्नाटे के माहौल में पैरों की आवाज आनी शुरू होती है। क्या हाल है? कैसे हो सब? लगता सब मेरे इंतजार में बैठे हैं। जी बंशी काका, हम लोग आप ही के इंतजार में बैठे थे। हाँ, आज रात फिर गांव की बत्ती गुल हो गई। अच्छा है तुम जैसे नौजवानों के साथ बात करने का मौका मिल जाता है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। लाइट जाने पर सब लोग एक साथ पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करना, अपने अपने कहानी किस्से एक दूसरे से सुनाते हैं। एक सच्ची घटना का माहौल बना देती है। हमारे समय में तो लाइट का नामो निशान भी नहीं था। बस जो सेठ रहते थे वो ही अपने घरों में लाइट की सुविधा प्राप्त कर सकते थे। हम जैसे गरीब लोग शाम होते ही खेत से घर घर आके खाना बाना खाकर घर के आंगन में गपशप करने बैठ जाते थे। तो काका जी, आज आप हमें आज कौन सी घटना सुनाओगे? जो आप घटना हमें सुनाते हो वो घटना सही में आपके साथ घट चुकी है। हाँ, मैं इस गांव का पुराना आदमी हूँ। मैं इस गांव के एक एक कोने से वाकिफ हूँ। तो क्या जो मैं तुम लोगों को कहानी सुनाता हूँ वो सब एक मनगढ़ंत कहानी है? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। मेरी उम्र अब लगभग 70 साल से ऊपर चल रही है। मैंने नौकरी के आधार पर हर एक एक गांव में डॉक्टर की नौकरी की है। एक एक गांव की अलग अलग सच्ची घटना मेरे साथ घट चुकी है। वही कहानियां मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ। क्या काका जी, इसके मतलब तुमने सही में भूत देखे हैं? ठीक है, फिर आज आप अपने आंखों के सामने देखी सच्ची घटना, जिसे देखकर आज भी आपको डर सा लगता हो। आज वो घटना आप हमें भी बता दीजिए। ठीक है, आज वो कहानी बताता हूँ जिसे सोचने से ही पसीना आ जाता है। वही कहानी मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ। उम्मीद है ये घटना तुम्हारे दिल के डर पैदा करेगी। ये कहानी तब की है जब मैं जवान हुआ करता था। लगभग मेरी उम्र 25 की होगी तब मेरी पोस्ट काशी नगर गांव में हुई थी। तब बरसात का मौसम था। जब मैं हॉस्पिटल से निकला था तब तो बारिश की कोई संभावना नहीं थी। जैसे कि मैं चलते चलते बीच रास्ते तक पहुंचा था, तभी जोरदार बारिश शुरू हो गया थी। उस दिन मुझे एक पेशेंट को दवा देने जाना था। साथ में छत भी नहीं था। वापस लौट के जाने का भी मैं सोच नहीं सकता था, क्योंकि बारिश भी बहुत हो गई थी। ऊपर से मरीज बहुत बीमार पड़ गया था। जैसे तैसे करके मैं आगे बढ़ने की हिम्मत की। बारिश बहुत तेज थी।
मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी बहुत गीली हो गई थी, पर कीचड़ की दलदल में पैर अंदर फंस रहे थे। फिर भी मैं हिम्मत करके आगे बढ़ ही रहा था। वहां पर मुझे एक पत्थर वाला रास्ता दिखा और मैं सोचने लगा कि यह रास्ता तो अच्छा है, पर डरावना भी लग रहा था। अक्सर मैंने गांव वालों से सुना था कि यह रास्ता जंगल के रास्ते से जाता है और यहाँ भूत प्रेत का भटकने का आभास होता है, पर मैं इन सब की बातों में नहीं आता था, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। इन अंधविश्वास बातों पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए पत्थर वाला रास्ता ही सही समझ के आगे जाने का सोच लिया था। बारिश होने के कारण चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छा गया था। सिर्फ पैरों की आवाज, बारिश की आवाज गूंज रही थी, बल्कि अंदर जाते जाते रास्ता सुमसाम हो गया था। जंगल के कीड़ों की किट की आवाज कानों में सुनाई दे रही थी। इससे मेरे अंदर डर और ज्यादा हो गया था और रास्ते को और डरावना बना दे रहा था। पर बारिश में अक्सर ऐसी आवाज आती रहती है, ये सोचकर मैं आगे बढ़ने लगा। बारिश अब ज्यादा बढ़ गई थी और बिजली भी बहुत कड़क रही थी, इसीलिए मैंने एक जगह ठहरने का सोच लिया। तभी आगे जाते जाते मुझे एक पुराना खंडहर दिखा। वहीं जाकर रुकने का फैसला किया और जाकर बारिश का रुकने का इंतजार करने लगा। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। बादल बहुत जोर से गरज रहे थे। थोड़ी देर में अचानक एक बारिश में भीगता हुआ आदमी मेरी ओर आने लगा। और खंडहर में आकर मेरे बाजू रुक गया, पर इतना अंधेरा था कि उसका चेहरा अच्छे से दिख नहीं रहा था। मैंने हिम्मत करके उससे बात करने की सोची। भाई साहब, अब तो बारिश में पूरी तरह भी गए हैं, आप कहीं जा रहे थे क्या? अरे पूछिए मत, इस बारिश में निकलना ही ठीक नहीं है। देखो, मैं भी इस बारिश में पूरा भीग गया हूँ और मेरा घर पास के गांव में है। शहर गया था, कुछ काम से मैं वहीं से लौट रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि इतनी जोरदार बारिश में मुझे अकेले यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, पर आपके आने से थोड़ा मुझे अच्छा लगा। अंधेरे में खड़े होकर हम लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तभी आसमान में एक जोरदार बिजली तड़की। एक और आवाज का आभास होना शुरू हो गया था। एक अजीब सी आवाज सुनाई थी, जैसे एक लड़की की आवाज हो। पहले तो लगा कि यह मेरा वहम होगा, लेकिन नहीं। लगातार बारिश के साथ लड़की की आवाज आना और ज्यादा और स्पष्ट हो गई थी। मानो कि ये आवाज धीरे धीरे पास आ रही हो। कोई मेरे बाजू में आकर मेरे कान में कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। कोई आवाज सुनी आपने? हाँ, सुनी। मैं सोच रहा था कि ये आवाज मेरे कानों में ही आ रही है और ये मेरा वहम है। नहीं नहीं, ये वहम नहीं है। जरा अच्छे से कान लगाकर सुनिए। हाँ, बिल्कुल कुछ कहने की कोशिश कर रही है। इस दौरान लड़की की आवाज काफी स्पष्ट हो गई थी। बारिश की आवाज को पार करते ही अब मैं भी साफ साफ सुन पा रहा था। आवाज थोड़ी थोड़ी पास आ रही थी। वो आदमी भी बेचैन हो गया। खैर, आपकी बात सही है, मान लेते हैं कोई खतरे में हो, पर इस तरीके से कोई कविता कैसे गा सकता है? मुझे तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसे कोई लड़की हो। कोई लड़की शायद खेलते हुए यहाँ आई होगी, बारिश के कारण लौट नहीं पा रही है। शायद हमें एक बार जाकर देखकर आना चाहिए। कोई खतरे में हो। मगर इस अंधेरे में कुछ खतरा हो गया। अरे चलिए ना, चलते हैं। लड़की शायद पास के जंगल में अटक गई है। बारिश भी अब कम हो चुकी है। अरे कुछ नहीं होगा, चलो जाकर देख कर आते हैं। मेरा मन तो नहीं था, फिर भी मैंने हिम्मत करके बाहर जाने का निर्णय लिया और हल्की बारिश और अंधेरी रास्ते पे एक एक कदम रखकर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते बांस के जंगल में चलने लगे थे। बांस के जंगल में अंधेरा था कि
आसपास की चीज भी नजर नहीं आ रही। जहाँ लड़की की अंदाजे पर एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। मानो चलते चलते वो लड़की यही कही हमारे पास में हो। बांस की झाड़ियां से आती आवाज की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बारिश की बूंदें तेज धार चाकू की तरह लग रही थी। बांस के जंगल के गहरे अंधकार में आंखें ज्यादा नहीं देख पा रही थी। तभी आकाश को चीरते हुए एक बिजली तड़की। उसकी थोड़ी रोशनी में मैंने जो देखा, मानो मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई हो। जैसे मैंने देखा कि बांस के पेड़ के बीच में छोटी लड़की अपने बाल खोलकर खून से लथपथ होके खड़ी है। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। चुपचाप वो लड़की एक ही जगह ठहरती हुई कविता गा रही थी। जैसे ही मैं पलकें झपकाई, वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। मानो कि ये सब पलक झपकते ही घाट गया था। आसमान की बिजली की आवाज से कान सुन पड़ गए हों, मानो कि पास में ही कहीं बिजली गिरी है। तभी वहां सड़क पर एक बांस का एक पेड़ गिर पड़ा। मैं थी ठीक डरकर वहीं पर खड़ा रह गया। फिर से वही कविता की आवाज मेरे और करीब आने लगी। देखिए, उधर से आ रही है ये आवाज। लगता है हम लड़की के आसपास ही हैं। हम चलिए अपने कदम और आगे बढ़ाएं। क्या चलिए मतलब? आपने वो छवि नहीं देखी क्या, जो अभी पल भर के लिए दिखी थी? क्या छवि? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ना मुझे कुछ दिखाई दिया। वो अंधेरे में खड़ा था। आपने नहीं देखा क्या? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? चलिए, वो लड़की हमारे आसपास ही होगी। इतना कहकर वो आदमी छलांग लगाकर दूसरी ओर जा खड़ा हुआ। अरे खड़े क्यों हैं? सिर्फ एक बांस ही तो है, आ जाइए ना। मैंने बांस के पेड़ को पार करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उसी समय मुझे एक बात याद आ गई और मैं रुक। अरे वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आओ यहाँ, लड़की खतरे में है। आइए ना, लड़की के पास चलते हैं। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। आदमी ने जोर से चिल्लाया और इस बार उसकी आवाज बिल्कुल बदल गई थी। अब की बार मेरा सारा वहम दूर हो गया था। ऊपर से बारिश और लड़की की छाया, उस आदमी की बदली आवाज मेरे हाथ पैर को सुन करके के रख दिया था। मानो मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं भाग नहीं पा रहा था डर की वजह से। मैंने फिर भी कोशिश करके एक एक कदम पीछे चलने की कोशिश की। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। मैंने मेरे मन से कहा, एक पल भी ठहर रुकना सही। डरते डरते मैं भागने की कोशिश की। तभी अचानक बिजली चमकी। तभी वह आदमी टूटे हुए बांस के पेड़ पर बैठा हुआ है। मुझे डरते देख वो आदमी अपने रूप में आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। वहाँ क्या खड़े हो? यहाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आओ यहाँ, लड़की खतरे में है। आइए ना, लड़की के पास चलते हैं। तुम लोग मेरा विश्वास नहीं करोगे, पर मैंने जो देखा, इसके बाद आज भी मेरे होश उड़ जाते हैं। लेकिन ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। उसके हंसने की आवाज से मेरा दिल कमजोर सा लगने लगा। वही आवाज, वही कविता उसे आदमी के मुंह से निकलने लगी। उसके बाद मैं एक पल भी वहां रुकने का साहस नहीं कर पाया। बारिश में भीगते हुए मैं वहां से भाग गया। वो आवाजें मेरा पीछा कर रही थी, पर मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर मैं उस रात को थोड़ी और देर करता, तो आज मैं आपके सामने बैठकर तुम लोगों को मैं यह कहानी सुनाता नहीं। एक और बात मेरे दिल में है। वो बात ये है कि जब वो आपको बार बार बांस पार करने को बुला रहा था, तो आप वो बांस क्यों पार नहीं किए? अरे बेटा, तुमको पता नहीं है क्या, रात को बांस के झुंड के बीच अगर कोई बांस गिरा हो तो उससे पर नहीं करना चाहिए। रात के समय बांस के झुंड में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बॉस के जंगल में रात को क्या होता है पता है? तुम लोगों को बांस के पेड़ का भूत रास्ते में बांस को फेंक कर यात्री को संकेत देते हैं। अगर गलती से कोई उस बांस को पार कर ले तो बस फिर सब खत्म। पूरी रात बांस के जंगल में घूमते हुए मर जाएगा।